Hypothesis is defined as a suggested answer to a question. So hello everyone, welcome back to my psychology channel. तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट का साइकोलॉजी का हम लोग आज रिसर्च पढ़ रहे हैं। रिसर्च में आज हम लोग हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं। तो हाइपोथेसिस को हिंदी में परिकल्पना या उपकल्पना कहते हैं और किसी भी रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस का होना, हाइपोथेसिस बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि किसी भी शोध कार्य का प्रारंभ किसी एक समस्या को लेकर होता है। कोई भी हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं तो सबसे पहले उसमें कोई प्रॉब्लम आती है और जब रिसर्चर के समझ कोई प्रॉब्लम आती है तब वह उस समस्या को हल करने से पहले उसका एक संभावित हल तैयार करता है जो कि एक स्टेटमेंट के रूप में होता है। और इस प्रकार के कथन की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह सत्य होती है या फिर असत्य होती है और इसकी जांच की जा सकती है और अतः इस प्रकार के हल को ही हाइपोथेसिस कही जाती है या परिकल्पना कही जाती है। तो हाइपोथेसिस क्या हुआ? हाइपोथेसिस एक समस्या का संभावित आंसर हुआ। मतलब हाइपोथेसिस का निर्माण कई स्रोतों से होता है, जैसे सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, रचनात्मक चिंतन, सूक्ष्म व्यक्तिगत अनुभव इत्यादि। तो अकॉर्डिंग टू कार्लिंगर, अगर हम लोग रिसर्च पढ़ रहे हैं तो कार्लिंगर बहुत मेन साइकोलॉजिस्ट थे जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत अच्छा शोध कार्य किए हैं रिसर्च पर। तो अकॉर्डिंग टू कार्लिंगर, ए हाइपोथेसिस इज कंजेक्चुरल स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस, समस्या और परिकल्पना में अंतर। तो यद्यपि हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम एक दूसरे से घनिष्ठ होते, हाइपोथेसिस और जो प्रॉब्लम होती है एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं, काफ़ी घनिष्ठ होते हैं, फिर भी कुछ बिंदुओं में उन लोगों में अंतर है। जैसे रिसर्च में प्रॉब्लम की उत्पत्ति गैप ऑफ नॉलेज एंड डाउट से होती है। प्रॉब्लम कैसे आती है, समस्या कैसे होती है? कोई भी प्रॉब्लम कब आती है? जब हमें उस बात की जानकारी नहीं रहती तभी वो प्रॉब्लम रहती है। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो फिर वो कोई प्रॉब्लम का औचित्य नहीं है। तो रिसर्च में भी प्रॉब्लम की उत्पत्ति तभी होती है जब गैप ऑफ नॉलेज और डाउट आदि होती है, जबकि हाइपोथेसिस की शुरुआत समस्या से होती है। और हाइपोथेसिस कैसे स्टार्ट होता है? जब प्रॉब्लम आता है तभी हाइपोथेसिस की शुरुआत होती है। तो मतलब पहले कोई प्रॉब्लम आएगा और उसके बाद ही हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या है कि समस्या एक प्रश्न होता है जिसका हल ढूंढना होता है। प्रॉब्लम क्या होता है? एक क्वेश्चन होता है और उसका हल ढूंढना होता है हमें रिसर्चर को, जबकि हाइपोथेसिस क्या होता है? उस प्रश्न का संभावित आंसर होता है। तीसरा जो है, परिकल्पना का वैज्ञानिक तथ्यों से घनिष्ठ संबंध होता है जबकि समस्या में ऐसी बात नहीं देखी जाती है। जो चौथा है, समस्या दो या दो से अधिक चरों के संबंधों की इंक्वायरी से संबंधित होती है, जबकि परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच कल्पनात्मक कथन होती है। और पांचवा जो है, समस्या का स्वरूप अधिकतर विषम विस्तृत रहता है, जबकि हाइपोथेसिस द्वारा समस्या के व्यापक क्षेत्र को बढ़ाया जाता है, कभी न्यून भी किया जाता है। तो इस तरह स्पष्ट है कि जो प्रॉब्लम है और हाइपोथेसिस है एक दूसरे से काफी क्लोज है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट से एक दूसरे से भिन्न भी है। तो अगर आप रिसर्च आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल। और अगर आप बहुत मन से पढ़ रहे हो और आप लोगों को भी नेट क्रैक करना है तो वेरिएबल टॉपिक आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, जो कि कल आप लोगों का पढ़ाई होगा। तो अगर आप यूट्यूब से मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बक्सा साइकोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप फेसबुक से पढ़ाई कर रहे हैं तो बक्सा साइकोलॉजी क्लासेस को फॉलो करिए।